हेलो मेरी आवाज़ के दोस्तों, कैसे हैं आप। कल मैंने आपसे अपनी बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में शेयर किया। आज मैं आपको ये कैसे शुरू हुई थी और कैसे कैसे इसके सिम्टम्स बदलते गए ये बताना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे मोशन प्रॉब्लम शुरू हुई एक टाइम पर, और मोशन प्रॉब्लम से मतलब है कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ, और ये मुझे ऑफ एंड ऑन होने लगा। और अगर ये ज़्यादा समय तक रह जाए, मतलब बार बार होने लगे और ज़्यादा टाइम रहे, तो ये पाइल्स या फिशर्स में बदल जाता है। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि जब मुझे हुआ था कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल था। लोगों को, ऐसे लोग जो भी फ्रेंड्स हैं या आप बात करो तो कईयों को कई बार हुआ है। और जैसे घर में भी मेरी मम्मी ने बोला अजवाइन ले लो, डाइजिन ले लो, थोड़ा पानी पी लो, और ऐसे चलता रहा। और ये जब ऑफ एंड ऑन होने लगा, और तो ये थोड़ा इरिटेट भी करता है, तो मैं होम्यो की दवाई लेने लगी। जब मैं होम्यो के पास पहली बार गई तो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है और आप मेडिसिन लो और ठीक हो जाएगा, और 2-3 दिन में ही कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, दूसरा, वो डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे पानी बहुत पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए अच्छे से, या आप समझ लीजिए मुझे नहीं पता चला कॉन्स्टिपेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। और वो मुझे दवाई देती रही, और बीच बीच में जब भी मेरी तकलीफ बढ़ जाती तो मैं उनसे दवाई लेती रहती, फिर थोड़ा खाना पानी खा के ठीक रहता, और ऐसे करके मतलब ये सिलसिला चलता रहा। और शायद उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पाइल्स है, पर पाइल्स भी क्यों हुआ और ऐसे, मतलब मैं तो कॉन्स्टिपेशन के लिए गई थी, तो वो पाइल्स में बदल गया। फिर उन्होंने पाइल्स का ट्रीटमेंट देते रहे और मैं दवाई लेती रही। और ऐसा नहीं था कि मुझे दर्द बहुत आराम मिला, मगर ये था कि कंफर्ट जोन में लाइफ रही और मैं दर्द बेरेबल था। और हो गया दवाई लेने से, तो मेरा घर चलता रहा, मैं बच्चों पे अपने ध्यान देती रही, और ऐसा करके समय निकलता रहा। पर अंदर ही अंदर ये बीमारी बढ़ती रही, और मैंने ये भी नहीं नोट किया कि कितने महीनों से मैं दवाई ले रही हूँ, और कभी ये ठीक हो जाता है, कभी मुझे रहता है। तब भी मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आई। और साथ ही मेरी डाइट कम होने लगी कुछ महीने बीतने के बाद, कहना चाहिए 8-9 महीने के बाद, और ज़्यादा तकलीफ हुई तो मैंने अपनी डाइट कम कर दी। जैसे मैं अगर 2 पराठे खा लेती थी तो मैंने इसे 1 पराठा कर दिया। और एक टाइम ऐसा भी आया कि वो 1 पराठा भी खाने के बाद मुझे पेट में बहुत हैवी लगने लगा, और पेट में बहुत गरम गरम महसूस होने लगा। फिर धीरे धीरे मुझे 1 पराठे मैंने कहा, बाद में मेरे मोशंस भी ज़्यादा होने लगे। तो पहले दिन में 2-3 बार होने लगा, फिर बाद में कुछ भी खाने के बाद थोड़ा सा एक मीठा मीठा पेट में दर्द रहने लगा। ऐसे वक्त के साथ मतलब सिम्टम बढ़ रहे थे। जब मैंने देखा कि मुझे अगर मैं आधा पराठा भी खा लूं तो मुझे दर्द शुरू हो जाता है, हैवी होता है, तो मैंने पराठे के बदले मैंने सोचा शायद उम्र हो रही है और हैवी नहीं खाना चाहिए सुबह, मैंने लाइट नाश्ता लेना शुरू किया, उपमा, इडली। तो कम दर्द होने लगा, मतलब उस टाइम कम दर्द महसूस होता था, तो मैंने सोचा शायद ये अच्छा है। पर जैसे कि मैंने कहा, अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ रही थी, तो खाना भी मैं कम करती गई, और मोशंस 3-4 बार होने लगे, फिर 5-6 बार होने लगा। फिर एक टाइम आया, और ऐसा नहीं कि बहुत मोशन आता है, बस पेट में आपको एक मीठा सा दर्द आएगा और आपको लगा कि जाना है और आप जाके आ जाते हैं। और हम ना वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं, इसलिए मैंने कभी चेक भी नहीं किया। पर धीरे धीरे मुझे बहुत कमजोरी होने लगी, मतलब मुझे
ऐसे कहीं जाने का दिल नहीं करता था। मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लगी। मेरे डेट्स भी इरेगुलर हो गए। तब वही होम्यो के डॉक्टर्स ने मैं कहा कि मैं शायद जल्दी छोटी एज में मोनोपोज में आ गई हूँ, तो वो उसका भी ट्रीटमेंट देने लगे। और उन्होंने मुझे कहा कि हॉट फ्लश होते हैं मोनोपोज के टाइम, तो ऐसे सब मैंने उस पे मैं डाइवर्ट हो गई, कहना चाहिए उनके बोलने से। और धीरे धीरे लेकिन क्या हुआ, जब मुझे पेट का दर्द बढ़ने लगा और मोशन के टाइम, जैसे कि मैंने कहा मैं मोशन जाती थी, तो मुझे बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत मोशन होती थी, बस ये है कि कुछ थोड़ा सा आराम मिल जाता था मोशन पास करते। और वेस्टर्न टॉयलेट की वजह से मैंने कभी चेक नहीं किया। उस वक्त क्या है कि मेरा ब्लड जाने लगा था, मुझे ब्लीडिंग हो रही थी और ये मैंने ध्यान नहीं दिया। एक दिन अचानक जैसी दर्द उठा और मैं गई, तो मैंने नोट किया कि मुझे मोशन नहीं पर लिक्विड कुछ ऐसे पास किया मैंने। और अचानक मैंने पीछे मुड़ के देखा और उस दिन मैं सच में डर गई, क्योंकि वहां सिर्फ खून था और प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज दिया, उन्होंने भी आके देखा और वो भी डर गए। और उन्होंने भी पूछा कि क्या मैंने पहले चेक किया कभी, तो मुझे पेन हो रही थी पर मैंने कभी चेक नहीं किया था। और उस दिन उन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल किया जो कि थोड़ा मेडिकल लाइन से टच में है। उन्होंने हमें फर्स्ट टाइम गैस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए कहा और मैंने ये शब्द भी पहली बार सुना। हम दूसरे दिन ही सुबह गैस्ट्रोलॉजर से मिलने गए और उन्हें जब सिम्टम बताया तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा और मेरी नर्व्स चेक की, तो उन्होंने बताया कि मुझे क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और फिर उन्होंने मेरे कुछ चेकअप लिख दिए। और लेकिन उन्होंने कहा, फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसी ब्लीडिंग, तो उन्होंने कहा मुझे इतनी ब्लीडिंग कब से हो रही है, तो वो मैंने कहा सॉरी मुझे नहीं पता, पर कुछ समझ लीजिए लास्ट के 15-20 दिन से कंटिन्यू हो ही रही होगी। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया है, उस दिन से मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई और आज तक हो रही है। इसमें एक बात मैं बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अनुभव किया, कि अगर होम्यो के पास जब मैं पहली बार ही गई थी ना, तो वो चाहते तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझा के बता सकते थे। डॉक्टर्स बताते हैं पर वो ऐसे धीरे से बोल देते हैं, खूब पानी पीजिए और खाना खाइए, तो वो ये नहीं बोलते हैं। और उससे 2-4 दिन में आराम आ गया, जैसे उनकी दवाइयों से भी और मेरा पानी ज्यादा लेने से भी। पर वो उन्होंने ये नहीं कहा कि अब पानी कंटिन्यू करना चाहिए। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर उनको ये पता चल गया था, 7-8 महीने हो गए हैं इलाज करते, साल 1.5 साल हो गया और मैं फिर भी सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयां भी मैं धीरे धीरे बढ़ गई, जल्दी जल्दी लेने जाने लगी, पर उन्होंने मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि पानी मुझे रेगुलर बढ़ा देना चाहिए अपनी लाइफ में। मैं कुछ करूं या ना करूं, पानी खूब पीऊं और खाना भी मुझे सेमी लिक्विड खाना चाहिए। ये बातें सब मैंने ये होने के बाद सीखी, जब और इससे ठीक होने के लिए, क्योंकि ये काफी बिगड़ गई थी बीमारी मेरे अंदर। तो जब ये थोड़ा नॉर्मल हुई, और थोड़ा नॉर्मल होने का मतलब है कम से कम 8 से 9 महीने लगे थे नॉर्मल होने के लिए, वो भी थोड़ा नॉर्मल होने के लिए। मेरे अंदर इतने घाव थे। तो उसके बाद मैंने ये नोट किया कि पानी खूब पीना चाहिए, और दूसरा जो भी खाना खाएं सेमी लिक्विड खाना चाहिए। आपने अगर एक बार शाम को वड़ा पाव खा लिया है सपोज, तो दूसरे दिन सुबह का नाश्ता आपको कम से कम इडली सांभर खाना चाहिए। आप जितना सॉफ्ट खाना अपने पेट में डालेंगे, उतना ही आपके पेट को आराम रहता है और उतना ही आप इन चीजों से बचे रहेंगे। अब पाइल्स तो मैंने बहुतों को सुना अपनी लाइफ में, बहुत मुझे मिले जो पाइल्स जिन्हें होता है या हो रहा है, पर जो मेरे क्लोज हुए और जिन्होंने मेरी सुनी, तो उसके बाद वो लाइफ में उन्हें पाइल्स होना भी बंद हो गया।
उसमें से एक मेरे बहुत ही क्लोज हैं, उन्हें कभी पाइल्स नहीं हुआ। आज करीबन 10-12 साल हो गए हैं और उन्हें कभी पाइल्स नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि अरे आपको पाइल्स हुआ तो अब लाइफ में आप ये करिए। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स अगर ऐसा बता दें तो पेशेंट्स कम हो जाए इसलिए शायद वो इतना डिटेल किसी को नहीं बोलते और ऐसा नहीं बोलते हैं कि अब मुझे ये बीमारी हुई है इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप खाना और पानी सही रखें, आप कितने भी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, प्लीज अपना खाना और पानी कभी कम मत करिए। पानी तो हमारे नॉर्मल ऑर्गन्स और हमारे शरीर को चलाने के लिए 4 से 5 ग्लास आप पानी अगर पूरे दिन में पीते हैं तो इतना तो मस्ट है। और अगर आपको पेट में गर्मी या कुछ रहती है तो पानी बढ़ा दीजिए। और दूसरी एक चीज और, सुबह उठने के बाद नाश्ता बहुत देर से नहीं करना चाहिए। हम लेडीज को स्पेशली बहुत आदत होती है कि हम नहा धो के बच्चों को स्कूल भेज के फिर पूजा उजा करके पूरे घर का काम खत्म करके फिर हम अपना नाश्ता करते हैं, जो कि बहुत गलत है और मैं भी ऐसा करती थी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सुबह उठने के बाद 1-2 घंटे के अंदर हमें कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही कम से कम 2 ग्लास पानी पीजिए और पूरे दिन में मेक श्योर करिए कि आपने 6 से 7 ग्लास पानी पिया है। ट्रस्ट मी, आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी जिंदगी में। और आपको कोई पेट की प्रॉब्लम अभी हो भी रही है वो भी ठीक हो जाएगी। फल जरूर खाइए, पर आप खाना भी देखिए कि आपको क्या सूट करता है क्या नहीं करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर मैंने अपनी लाइफ में तभी बंद कर दिया था और आज इतने सालों के बाद भी मैं नहीं लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं हरी मिर्च डालती हूँ, मैं ऐसे उबला खाना नहीं खाती हूँ। और ट्रस्ट मी, मेरे घर का खाना खा के अच्छे जो लोग हैं खाने के स्वादिष्ट, वो विश्वास नहीं करते हैं कि ग्रीन चिली डालकर भी खाना इतना अच्छा बनता है, बगैर गरम मसाले के भी खाना इतना अच्छा बनता है। आगे के ब्लॉग्स में मैं आपको खाने के भी अगर चाहिए तो डिशेस बताऊंगी कि किससे आपका पेट कूल रहता है। और मैंने खाना कंट्रोल जरूर किया है, कुछ चीजें मैंने लाइफ में छोड़ दी जो गरिष्ठ भोजन जिसको कहते हैं उसे पचाने में दिक्कत होती है। पर 3-4 सालों के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके कुछ चीजें खानी शुरू भी करी, वो मैं दिन में खाती हूँ ताकि शाम तक मैं उसे पचा सकूं। शाम को मैं लाइट खाना खाती हूँ, लेकिन ट्रस्ट में मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे। और एक चीज, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दिया एलोपैथिक डॉक्टर के पास आने के लिए, मैं कहूंगी, या गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आने के लिए, कि मुझे उस दिन से लेके आज तक और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये दवाइयां खानी पड़ेंगी। डॉक्टर का कहना था अगर विजया आपको 7-8 महीने ऑफ एंड ऑन ये हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन या दर्द पाइल्स, अगर आप तब भी आ जाते तो शायद आपको इतनी लंबी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती लाइफ में। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप में से किसी को भी अगर पेट की कोई ज्यादा तकलीफ हो रही है तो ज्यादा लंबा टाइम मत रहिए। 2 से 3 महीने में अगर वो ठीक नहीं होती है घरेलू इलाजों से या होम्यो के डॉक्टर से या ऐसे, तो फिर पक्का जाकर किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलिए और अपने खाने पीने का स्टाइल बदल दीजिए। देखिए आपको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। ओके, मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज वेलकम। थैंक यू। एक चीज और, मैं शायद अभी नई हूं और तो मैं कोशिश कर रही हूं ये आप लोगों को बताने के लिए। हो सकता है मेरे शब्दों में कुछ या
मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो तरीका सही ना हो, मगर मेरे तरीके पे मत जाइएगा। मैं क्या बोल रही हूँ उसे सुनिएगा। शुक्रिया।